A small block capital B is placed on the block of mass MA and length L as shown in the figure। तो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है आपका, इसका मास MA दे रखा है और स्मॉल ब्लॉक का मास नहीं दिया हुआ है। The small block बोला है initially block B is near the right end of the block A. A constant horizontal force capital F is applied to block A। इसको आप एक constant force से खींचना शुरू कर देते हैं इसको, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स से पुल करना शुरू कर रहे हैं आप इसको। तो फाइंड आउट टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। तो कितने टाइम में ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। कोई फ्रिक्शन नहीं है बेटा, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है अगर ग्राउंड से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, तो क्या ब्लॉक पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आ सकता है क्या? नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन आपने मना कर दिया, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या होगा, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं आएगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये चलेगा ही, ठीक है। देख रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये ब्लॉक चल ही नहीं सकता। तो जब आप इसको कैपिटल F फोर्स से खींच रहे हैं तो केवल यही ब्लॉक जाएगा, जब ये वाली जो इसकी साइड है जस्ट यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये तो ग्राउंड फ्रेम से था। तो ग्राउंड फ्रेम से बहुत सिंपल है, क्या होगा, इस ब्लॉक को एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, वो आपका आंसर है, ठीक है ना। इस ब्लॉक को एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कैपिटल ए को जितना टाइम लगेगा वो आपका आंसर होगा। अब इसी को सुडोफोर्ड से भी कर सकते हैं आप। मान लो आप ए पर बैठ गए, ग्राउंड से ज्यादा आसान हो गया, कहीं से भी हो सकता है, आपको सब आना चाहिए, ठीक है। अब आप इस पे बैठ गए तो इस पर एक सुडो फोर्स लगेगा क्योंकि एक्सलरेटेड है। सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मास ऑफ द सिस्टम, तो एम बी आएगा। एक्सलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब सुडो फोर्स का ये तो मैं इस पर वो लिखी है कि इस पर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एफ इक्वल टू एम ए लगाया ए ब्लॉक से, ठीक है। अब मैं सुडो फोर्स लिख रहा हूँ उस पर, तो सुडो फोर्स कैसे लिखेंगे, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये आएगा एक्सलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसका एक्सलेरेशन कितना आ गया, अच्छा ए का एक्सलेरेशन कितना होगा, ए का एक्सलेरेशन निकाल लो यहाँ रखने के लिए, कितना होगा, एफ बाई एम ए होगा कि नहीं, क्योंकि उस पर एक फोर्स एफ लग रहा है, मास उसका एम ए है, तो एक्सलेरेशन कितना होगा, एफ बाई एम। तो यहाँ पर आप पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बट चलो एंड में रख दिया होगा, मैंने यहाँ नहीं रखा, ठीक है। बट ये तीन इक्वेशन क्लियर है आपको, ये तो ए को सिस्टम लेके है, ठीक है। ये एफ इक्वल टू एम ए बी पर लगाया है, ऑब्जर्वर ए पर है, तो इसलिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए से लिखी गई है, ठीक है। और सुडो फोर्स कितना लग रहा है इस पर, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो अब आप पहले तो इक्वेट कर दो इनको, फिर ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, एम बी इंटू ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एम बी इंटू ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसकी जगह ये एफ अपॉन एम ए पुट कर देंगे। तो एक्सलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर आ गया, एक्सलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के, एम कट गया ना, ये एम बी कट गया, तो एफ बाई एम ए आ जाएगा, यहाँ से रख दीजिए। तो बी का एक्सलेरेशन ए के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, एफ बाई एम। तो एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ये एल चलेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अगर ए के रिस्पेक्ट में तो ये रुक जाएगा, तो ये तो रुका हुआ है, ये तो अब ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे इस एंड तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो ए के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ब्लॉक बी कितनी होगी, एल होगी। तो बस एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, ये टाइम निकल के आ जाए, ठीक है ना, ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये आपने ए ऑब्जर्वर पे देखा था तो ये तुरंत रुक गया था, बी पर आपने देखा ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एफपीडी ड्रॉ करेंगे तो सुडो फोर्स आएगा, तो वो उसको ए के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ाया, तो वही लिखा आपने, नेट फोर्स मास इनटू एक्सलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई। तो बस सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया, तो आपको दिखा कि बी का ए के रिस्पेक्ट में जो एक्सलेरेशन है वो कांस्टेंट आ रहा है, और ए के रिस्पेक्ट में कितना चलता है, वो एल चलता है। तो आपने क्या लगा दिया, एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट एक्सलेरेशन है ना, तो टाइम निकल के आया, ठीक है। विदाउट सुडो मैंने आपको बताया ये कहीं जाएगा ही नहीं, वहीं की वहीं गिरेगा, जस्ट यहीं रहेगा, इसका कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ठीक है ना। ग्राउंड से ऑब्जर्वर जो है उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर ही है,
ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, एफ अपॉन ए, लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू ये एल इज इक्वल टू हाफ ए, बस का एफ बाई एम में एक्सेलरेशन आ गया। तो एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, लगा दो इस पर, ए पर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम निकल। ठीक है, तो यहाँ ग्राउंड से ज़्यादा ही आसान हो गया, बट आपको उससे भी आना चाहिए, क्योंकि आगे हमको यही चीज़ अप्लाई करनी है, नीचे वाले ब्लॉक पे ऊपर वाले को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो लेंथ क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में क्लियर होगी, यहाँ तो फिर भी क्लियर है क्योंकि फ्रिक्शन विक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है ना, लेकिन आपको दोनों मेथड बहुत ही ढंग से आने चाहिए, सुडो फोर्थ से करवाओ या फिर आपसे ग्राउंड से करवाओ, दोनों पे क्रिस्टल क्लियरिटी रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। बोलिए, किसी का डाउट तो नहीं है इसमें? आयुषी, कोई कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम में आपको? नो सर। ओके बेटा। ये वाला प्रॉब्लम का आंसर निकालिए एक बार, देखिए कौन निकालता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल देंगे क्या आप?